नमस्ते दोस्तों। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी पुराण शब्द सुना है और सोचा है, ये आखिर है क्या? कोई पौराणिक कहानी है, इतिहास है, दर्शन है? तो चलिए, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक छोटी सी यात्रा पर, एक ऐसे ग्रंथ की ओर जो प्राचीन भारतीय ज्ञान का खजाना है, ब्रह्म पुराण। और घबराइए मत, हम आज किसी भारी भरकम संस्कृत श्लोक या बोरिंग कहानी में नहीं जा रहे। इसे ऐसे समझिए जैसे हम आपस में बैठे हैं और चाय की चुस्की लेते हुए बात कर रहे हैं। अब ब्रह्म पुराण उन 18 मुख्य पुराणों में से एक है। इन्हें आप ऐसे मान सकते हैं जैसे आध्यात्मिक ज्ञान का एक विशाल एनसाइक्लोपीडिया जो हजारों साल पहले लिखा गया था। हर पुराण एक महासागर है जिसमें कहानियां हैं, शिक्षाएं हैं, इतिहास है, दर्शन है, यहां तक कि भूगोल भी। अब नाम है ब्रह्म पुराण, तो आप सोच सकते हैं कि यह शायद पूरी तरह ब्रह्मा जी पर केंद्रित होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है, इसमें विष्णु जी, शिव जी, देवी माँ, तीर्थ स्थलों और मानव जीवन के गहरे अर्थ की बातें भी की गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे, 2025 में हमें इन सब से क्या लेना देना? बहुत अच्छा सवाल है। ब्रह्म पुराण सिर्फ देवताओं की बातें नहीं करता, ये बात करता है मूल्य की, आत्मचिंतन की और जुड़ाव की। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हम डेडलाइंस, नोटिफिकेशन और स्क्रीन्स के बीच उलझे रहते हैं, ये ग्रंथ हमें कुछ और ही याद दिलाता है। जड़ें, जैसे कोई बुजुर्ग दादी या नाना धीरे से आपके कान में फुसफुसाकर कह रहे हों, जरा रुक जा, तेरे पूर्वजों ने जीवन को कैसे देखा, उसका एक नजरिया सुन। और जानिए एक और दिलचस्प बात, ब्रह्म पुराण का एक बड़ा हिस्सा प्राचीन भारत की यात्रा गाइड की तरह है। इसमें मंदिरों, नदियों, पर्वतों और पवित्र स्थलों का विस्तार से वर्णन है और बताया गया है कि ये स्थान क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्राचीन समय में लोग इस ग्रंथ को पढ़कर तय करते थे कहाँ तीर्थ यात्रा पर जाना है, बच्चों को कौन सी बातें सिखानी है और जीवन के उतार चढ़ाव को कैसे समझना है। लेकिन इस ग्रंथ की सबसे अनमोल बात क्या है? इसका मूल विचार, सृष्टि। ब्रह्म पुराण उस प्राचीन और बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, ये सब कुछ आया कहां से? और उसका जवाब केवल कविता नहीं है, वो व्यावहारिक है। ये कहता है, सृष्टि सिर्फ कोई पुरानी घटना नहीं है, सृष्टि आज भी हो रही है, हमारे भीतर। हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं या किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं, आप सृष्टि कर रहे होते हैं। आप वही कर रहे होते हैं जो ब्रह्मा जी करते हैं। क्या ये सोच प्रेरणादायक नहीं है? और यहीं से जुड़ती है वो गहरी भारतीय सोच, सृष्टि, पालन और परिवर्तन। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये केवल ब्रह्मांड की बात नहीं है, ये हमारे अपने जीवन की बात है। हर इंसान इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है, कुछ नया शुरू करना, उसे बनाए रखना और फिर उसे छोड़कर किसी नई शुरुआत की ओर बढ़ना। ब्रह्म पुराण हमें सिखाता है कि हमारा जीवन भी उसी ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है। तो हाँ, यह ग्रंथ प्राचीन जरूर है, पर पुराना नहीं पड़ा है। यह हमें सिखाता है कैसे बाहरी और अंदरूनी पवित्र स्थानों का आदर करें, कैसे केवल उत्पादक नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए, और कैसे खुद को कुछ बड़े, गहरे और शाश्वत से जोड़कर जिया जाए। आज जब लोग अपने करियर, रिश्तों और जीवन में अर्थ ढूंढ रहे हैं, तब ऐसे ग्रंथ हमें वो शाश्वत ज्ञान देते हैं जो आज भी उतना ही ताजा और मूल्यवान है। अगर आप कभी भारतीय दर्शन की ओर आकर्षित हुए हैं लेकिन समझ नहीं पाया कहां से शुरुआत करें, तो यहीं से कीजिए। आपको श्लोक याद करने या कोई पंडित बनने की जरूरत नहीं है। बस सुनिए, समझिए और सोचिए। आने वाले वीडियो में हम ब्रह्म पुराण की कहानियों, उसकी गूढ़ शिक्षाओं और प्रतीकों को गहराई से समझेंगे। और सबसे जरूरी बात, उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे अपनाया जाए, ये भी जानेंगे। इन कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला एपिसोड आप मिस न करें। अगली बार हम जानेंगे ब्रह्म पुराण की एक बेहद रोचक कहानी, सृष्टि की शुरुआत की। तब तक स्थिर रहिए, जिज्ञासु रहिए
और याद रखिए, प्राचीन सिर्फ पीछे नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। फिर मिलते हैं।